दोस्तों, आपके विचार ही सब कुछ तय करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप खुद को खुश महसूस करें, खुद को सफल महसूस करें, तो अपने विचारों में आपको खुशहाली और सफलता को जगह देनी होगी। इसका विपरीत भी उतना ही सत्य है, यानी कि जो कुछ भी आप सोचते हैं उससे सीधा सीधा असर आपके जीवन पर, आपकी दिनचर्या पर पड़ता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप खुद को एक सफल व्यक्ति के रूप में देखते हैं तो डेफिनेटली आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो सफल व्यक्तियों की हो जाएगी, आपके चेहरे पर मुस्कान रहेगी। और अगर आप हमेशा ये सोचते रहेंगे कि आने वाला समय अच्छा नहीं है और मैं कुछ बेहतर नहीं कर पाऊंगा, तो ये भी बिल्कुल उतना ही सत्य है। आपके अंदर बिल्कुल उतनी ही क्षमता है जितनी कि आप महसूस करते हैं। मतलब ये कि अगर आप सोचते हैं कि आप कोई भी काम हो, कोई भी टारगेट हो, उसको आप हिट कर पाएंगे, डेफिनेटली कर पाएंगे। और अगर आप सोचते हैं कि नहीं कर पाएंगे, तो ये भी सत्य है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। और आज की तारीख है 26 मार्च। आइए शुरू करते हैं आज के दैनिक रोजगार समाचार। देखिए फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश में अब योगी राज 2.0 की वापसी हो चुकी है। और यूपीटीटी के बारे में बात करें तो यूपीटीटी का परिणाम कभी भी जारी किया जा सकता है। आप लोगों में से कई सारे लोगों ने कमेंट किया कि सर, जो यूपीटीटी का परिणाम होता है उसमें रिजर्व कैटेगरी को कितने अंक प्राप्त करने होते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, राउंड ऑफ करके आधे अंक का फ़ायदा तो ज़रूर मिलता है। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आप सीटेट के बारे में देखेंगे तो सीटेट में कुल 150 अंकों की जो परीक्षा होती है उसमें जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट होते हैं उनको 90 अंक प्राप्त करने होते हैं, और जो रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनको 82 अंक पर ही सफल घोषित किया जाता है। तो बिल्कुल आप लोग आश्वस्त रहें। और अगर आपके 82 अंक बनते हैं, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं, तब भी आप सफल रहेंगे, क्योंकि यही नियम बनाया गया था जब परीक्षा के लिए शुरू में जब डिसीजन लिया गया। यानी कि इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। 2011 में पहली बार सीटेट की परीक्षा भी हुई थी और अदर स्टेट टीटी की भी परीक्षा हुई थी। उस दौरान से ये नियम लागू है। तो रिजर्व कैटेगरी को 82 जो मार्क हैं वो लेकर आने होंगे, और जनरल को 90 मार्क लेकर आने होते हैं आउट ऑफ 150 में। यूपीटीटी का परिणाम कब तक आएगा, तो परिणाम और फाइनल आंसर की दोनों एक साथ ही जारी होगी। और ये जो परिणाम और आंसर की है ये कभी भी ऑफिशियल वेबसाइट updled.gov.in पर जारी किए जा सकते हैं। वैसे मंडे टू सैटरडे, आप मान के लिए कि मंडे टू वेडनेसडे के बीच में कभी भी परिणाम और फाइनल आंसर की आपको देखने को मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर भावी अफसरों की नैतिकता को परखा। तो पीसीएस की जो मुख्य परीक्षा चल रही है उसमें वैयक्तिक नैतिकता का प्रभाव लोक जीवन के निर्णयों पर क्या पड़ता है, ऐसे प्रश्न पूछे गए। पूरा क्वेश्चन पेपर आप studyvidgyanprakash.com पर जाकर देख सकते हैं। जब परीक्षाएं हो जाती हैं उसके बाद पेपर अपलोड कर दिया जाता है। तो क्या वैयक्तिक नैतिकता का प्रभाव लोक जीवन के निर्णयों पर पड़ता है? महात्मा गांधी के मत के अनुसार वे कौन से आवश्यक सद्गुण हैं जो एक आदर्श मानवीय नैतिक व्यवहार के लिए उत्तरदायी होते हैं? विवेचना कीजिए। तो पीसीएस 2021 की मुख्य परीक्षा में सामान्य अध्ययन के चौथे प्रश्न पत्र के जरिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने ऐसे ही तमाम प्रश्नों के जरिए प्रदेश के भावी अफसरों की नैतिकता को परखा है। शुक्रवार को सामान्य अध्ययन तृतीय और चतुर्थ प्रश्न पत्र की परीक्षा थी। अब 27 मार्च को ऐच्छिक विषय के परीक्षा के साथ पीसीएस की मुख्य परीक्षा पूरी हो जाएगी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो मुख्य परीक्षा होती है ये डिस्क्रिप्टिव होती है, यानी कि इसमें रिटेन होता है, इसमें आपको लिखना पड़ता है। और कुल मिला के जो मुख्य परीक्षा का पैटर्न है उसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और 2022 की जो प्रारंभिक परीक्षा है यह 12 जून को करवाई जाएगी। तो यहाँ पर कुछ सवाल हैं जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, और ये कल की परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। आगे बढ़ते फ्रेंड्स, चलते हैं अगली खबर पे। तो ये तस्वीरें वाकई विचलित करने वाली हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो छात्र हैं वो खुद के ऊपर केरोसिन डाल रहे हैं। प्रशासन के साथ साथ पुलिस के भी हाथ पांव फूले हुए हैं। एक बड़ी दुर्घटना से इनकार किया नहीं जा सकता था। और ये छात्र ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये छात्र ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो परीक्षाएं होनी थी स्नातक स्तर की ऑफलाइन, उसको ऑनलाइन करवाया जाए। तो ऑनलाइन परीक्षाओं के लिए छात्रों ने इतना गंभीर और बड़ा कदम उठाया। वाकई बहुत सोचने वाली बात है कि मतलब ऑफलाइन और ऑनलाइन परीक्षा में इतना क्या अंतर आने वाला है। एनीवे फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं पुलिस ने भी पूरी तैयारी कर रखी थी। जब छात्र यहाँ पर खुद पर केरोसिन डाल रहे थे, पुलिस उन पर लगातार जो है पानी की बौछार कर रही थी। लेकिन अंततः डिसीजन लिया गया कि चलो भाई, तुम ही लोग बड़े हो और जिंदा रहो,
बस इसीलिए अब यहाँ पर डिसीजन ले लिया गया कि चलिए फाइनली अब जो परीक्षाएं होंगी इलाहाबाद विश्वविद्यालय की, ये परीक्षाएं ऑनलाइन ही करवाई जाएंगी। पहले ऑफलाइन परीक्षाएं करवाने पर विश्वविद्यालय अड़ा हुआ था। तो अंततः अब इस कदम के बाद प्रशासन ने परीक्षाओं को ऑनलाइन कराने की बात कह दी है। तो छात्र बार बार खुद पर केरोसिन ऑयल डाल रहे थे और पुलिस को पानी की बौछार करनी पड़ रही थी। कई छात्र पूरी तरह से केरोसिन ऑयल से तरबतर थे। पुलिस किसी भी तरह की सख्ती से बच रही थी। बड़ी दुर्घटना की आशंका को देखते हुए दोपहर 2 बजे के आसपास डीएम संजय कुमार खत्री और एसएसपी अजय कुमार मौके पर पहुंचे। दोनों लोगों ने छात्रों के बीच अपनी बात रखी, आश्वस्त किया कि कुलपति से मिलने जा रहे हैं, छात्रों के हित में कोई न कोई निर्णय होगा। डीएम और एसएसपी के वहां से जाने के बाद भी छात्रों का धरना नारेबाजी जारी रहा और डीएम और एसएसपी शाम को छात्रों के बीच दोबारा पहुंचे। उन्होंने छात्र छात्राओं को बताया कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों को प्रमोट करने और तृतीय वर्ष की परीक्षा ऑनलाइन मोड में कराने का निर्णय लिया है। डीएम और एसएसपी ने इस घोषणा के बाद छात्रों ने तालियां बजाकर इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन के निर्णय का स्वागत किया। तो तस्वीरें वाकई विचलित करने वाली थी और अंततः विश्वविद्यालय प्रशासन को झुकना ही पड़ा और अंततः जो है अब परीक्षाओं को ऑनलाइन कराए जाने की बात यहाँ पर कही जा रही है। पूरी खबर आप जो है आज के अखबारों में देख सकते हैं। खासतौर से प्रयागराज एडिशन में ये सारी खबरें अब प्रकाशित हो चुकी हैं। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगली खबर पे। तो भर्ती परीक्षा का रिजल्ट घोषित करने पर रोक। तो ये खबर कल ही मैं आपको बता चुका हूँ कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग की रसायन विज्ञान की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित करने पर रोक लगा दी है। आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने सुभाष चंद्र श्रीवास्तव और 10 अन्य की याचिका पर दिया है। कोर्ट ने मामले से जुड़े उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग सहित सभी पक्षकारों से 3 सप्ताह में जवाब मांगा है और हाई कोर्ट ने 68,500 शिक्षक भर्ती परीक्षा में आए एक प्रश्न का अंक अभ्यर्थियों को नहीं देने पर सचिव को तलब किया है। कोर्ट ने उनसे जानना चाहा है कि कोर्ट के आदेश का पालन क्यों नहीं किया गया। केंद्र ने उच्चतम न्यायालय को दी जानकारी, यूपीएससी परीक्षा में एक और मौका देना संभव नहीं है। तो केंद्र ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा में अतिरिक्त मौका देना संभव नहीं है। शीर्ष अदालत 3 अभ्यर्थियों की याचिका पर सुनवाई कर रही है जिन्होंने यूपीएससी 2021 की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण की थी लेकिन कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद मुख्य परीक्षा में नहीं बैठ सके थे। अब वो परीक्षा में उपस्थित होने के लिए एक अतिरिक्त मौके का अनुरोध कर रहे हैं। तो केंद्र की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति एएस ओका की पीठ से कहा कि हमने एक हलफनामा दायर किया है कि अतिरिक्त मौका देना संभव नहीं है। हमने इस पर विचार किया है। यूपीएससी ने हाल ही में शीर्ष अदालत से कहा था कि यदि कोई अभ्यर्थी किसी भी कारण से मतलब निर्धारित तिथि तक परीक्षा में शामिल होने में विफल रहता है तो बीमारी या दुर्घटना के कारण परीक्षा देने में असमर्थ होना समेत किसी भी कारण से फिर से परीक्षा आयोजित करने का कोई प्रावधान नहीं है। भाटी ने शुक्रवार को सुनवाई के दौरान कहा कि केंद्र ने इस मामले में हलफनामा दाखिल कर दिया है। तो फिलहाल जो दोबारा से मौका देने की बात चल रही थी उस पर केंद्र ने स्पष्ट किया है, यूपीएससी ने स्पष्ट कर दिया है कि दोबारा से परीक्षा लेना संभव नहीं हो पाएगा। और आगे बढ़े तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप आने वाले दिनों में तैयारी कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी परीक्षाओं की या फिर देखिए फ्रेंड्स, अगर आप आने वाले दिनों में यूपी पीएससी या फिर यूपी ट्रिपल एससी एसएससी या फिर किसी भी अन्य प्रतियोगी परीक्षा लाइक ए सुपर टेट या फिर कोई भी परीक्षा हो, लेखपाल भर्ती वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, पीटी 2022 की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सीरीज़ आपकी बहुत अधिक हेल्प करेगा। इस सीरीज़ के अंतर्गत हम पिछले 12 महीने के जो करंट अफेयर हैं उससे संबंधित जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन प्रश्नों को और स्टेटिक जीके के ऐसे प्रश्न जो कि बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और कुछ हॉट टॉपिक पर आपको एमसीक्यूज उपलब्ध करवाते हैं। एमसीक्यूज नहीं, ये सारी की जो सीरीज होती है ये वन लाइनर होती है और इससे आपको ज़बरदस्त हेल्प मिलती है आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। और ये सारा वीडियो जो होता है बड़ा ही इंटरेस्टिंग होता है। तो इसका जो 10वां पार्ट है ये अपलोड हो चुका है। आप लोग चैनल पर जाकर इसको वॉच जरूर कीजिएगा। डेली करंट अफेयर की सीरीज भी चल रही है, रोज़ सुबह 5 बजे उसका वीडियो अपलोड होता है। डेली करंट अफेयर की सीरीज़ में भी हम प्रीवियस क्वेश्चंस को रिवीजन भी करवा रहे हैं। तो आपकी शानदार तैयारी इस चैनल पर करवाई जा रही है। आप लोग बस डिवोशन दीजिए और वीडियो को वॉच करिए, सफलता 100% आपको मिलेगी। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।